और मैं राजनीति में ज़्यादा कुछ इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में आज भी है यहाँ के नेता जो प्रमुख लीड जो कर रहे हैं उनसे, कि साइबर क्राइम रोको के नाम पे हनुमानगढ़ पुलिस ने एक अभियान छेड़ रखा है। उस अभियान के माध्यम से कोई युवा कुछ फेसबुक पे लिखता है, उस पर आप बिठा के थाने में बंद कर देते हो, उस पर विभिन्न धाराएं लगा देते हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो। अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का कानून पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट में, अपने फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आदमी बोल सकता है। तो उसमें भी आप इस प्रकार से तरह तरह से आपने तो प्रशासन ने तो तय कर रखा है कि हिंदू समाज के युवाओं को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो बोल न सके। आज क्या हुआ, हमने जब ये आज का कार्यक्रम कॉल किया कि कल हम मूर्ति चौक पे इकट्ठे होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन ने तुरंत हनुमानगढ़ जिले में धारा 144 लगा दी। मैं तो प्रशासन से एक बात कहूंगा, हिंदुओं का गला दबा दो, हिंदुओं का आप गला दबा दो। अरे उन्होंने हमारी माँ की गर्दन काट दी और हम उप तक न करें। क्या मजाक बना रखा है यारो आपने कानून का। ब्रिटानिया राज है क्या ये, ब्रिटिश राज चल रहा है क्या? जब कहा कि हमारे ये लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र का अधिकार नहीं है क्या विरोध प्रदर्शन करने का? हमारी गौ माता का कत्ल आपने कर दिया, आपकी जो नाकामियों की वजह से हो गया, क्या हम उसके खिलाफ बोले भी नहीं? पूरा देश देखा, पूरा देश देख रहा है कि गौ माता की हत्या करके उन्होंने मांस का भक्षण कर लिया और जब हमने विरोध की कॉल की, विरोध का आह्वान किया, तो आपने धारा 144 लगा दी। लेकिन प्रशासन ध्यान रखे, भादरा का युवा भूत। मैं विपिन सोनी, फटकार टीवी से, और अभी आप देखना शुरू कर चुका है फटकार टीवी। आज हम आपको मिलवाते हैं संदीप साई से, जो किसान मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आप ये बताइए कि गांधी प्रकरण में क्या मामला, अभी क्या चल रहा है? चिड़िया गांधी में ईद वाले दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे गौ माता का वध करके और उसका मांस उन्होंने खाया। इस बात को जब बूढ़ी अम्मा ने देखा तो उन्होंने सबको बताया, और सबको बताने के बाद जब पुलिस को सूचना आई तो पुलिस ने उस प्रकरण को दर्ज किया। और लेकिन उस समय जो जिला प्रशासन की जो बयानबाजी थी वो एक प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाली थी। जिस प्रकार से एक आई विटनेस को ये कह दिया गया कि इनके पास क्या प्रूफ है कि ये बछड़ा ही है। इन्होंने प्रथम दृष्टया ही जब कलेक्टर का ये बयान आया कि ये तो पाड्डा है या बकरा है, तो इससे पूरा भादरा का और आसपास का नहीं, पूरा क्षेत्र का जो हिंदू समाज है वो आक्रोशित हो गया। और इसकी परसों कल ही एफएसएल रिपोर्ट जो आई है उसमें वो गौमांस पाया गया। तो ये बहुत निंदनीय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्षेत्र के लिए ये बेहद ही चिंता के और बेहद ही शर्म की स्थिति पैदा करने वाला वाक्य है। आज ज्ञापन में क्या मांग रखी गई है? हमने ज्ञापन में इस प्रकरण में गौ हत्या में जो लोग शामिल थे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पे की जाए। साथ ही उन्होंने एक प्रकार से दंगा भड़काने का काम इस गौवंश की कत्ल के माध्यम से, गौवंश की हत्या से वो दंगा भड़काना चाहते थे क्षेत्र में। और उन्होंने हमारी धार्मिक आस्था में, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है, तो यानी हिंदू समाज की माँ का कत्ल करके उन्होंने उसका गौमांस का भक्षण किया है, तो उन पर हिंदू भावना भड़काने की धारा भी इसमें शामिल की जाए, ऐसा था। दूसरा, इसमें हमारे क्षेत्र में संदिग्ध किस्म के लोग जो बाहर से आके धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक कट्टरता का बीजारोपण वो कर रहे हैं, विभिन्न धर्म स्थलों, इनके तथाकथित समाज के धर्म स्थलों में आके वो डेरा जमाते हैं और एक कट्टरता फैलाने का जो प्रयास करते हैं, उन लोगों की पहचान करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। ये भी हमने उस ज्ञापन के माध्यम से कहा। हमने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि धार्मिक स्थलों पर सरकारी ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी निगरानी की जाए और उनमें चल रही गतिविधियों की जांच की जाए। ये भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की। साथ ही साथ हमने जो माताजी जिन्होंने इस प्रकरण को सामने लेके आए और उनका जो पूरा परिवार, उनकी सुरक्षा की मांग भी हमने जिला प्रशासन से की है। साथ ही साथ मैं तो जिला प्रशासन से एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने अपने बयानों के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आप पर भी क्यों न कोई कार्रवाई बने और कार्रवाई आप पर भी हो। प्रशासन लगातार इस मामले को दबाने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे कलेक्टर ने भी ये ट्वीट किया था कि ये पाड्डे का गोश्त है, और बाद में भी यही बातें जनता के सामने रखी गई थी, और अब ये साबित हो चुकी है कि वो एक गौवंश काटा गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद निंदनीय है।
इससे कड़वी, इससे कटु सच्चाई कुछ हो नहीं सकती कि एक प्रशासन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और बिना जांच के आपके पास ऐसी कौन सी सूंघने की क्षमता आ गई कलेक्टर साहब और एसपी साहब कि आपने उस मांस को प्रथम दृष्टया घोषित कर दिया कि ये तो पाड्डे का है, ये बकरे का। पहली बात तो कलेक्टर साहब को मैं कहना भी चाहूंगा कि पाड्डे और बकरे में भी अंतर करना सीखिए। पाड्डा भैंस का बच्चा होता है, बकरी एक अलग प्रजाति होती है, अलग जीव होता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पाड्डे या बकरे का है, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि बछड़े का है। जब एफएसएल रिपोर्ट आ गई, और वो रिपोर्ट भी मैं कहना चाहूंगा तमाम हिंदू संगठनों के, तमाम जागरूक नागरिकों ने उस समझौता वार्ता में ये रखा था कि एक सैंपल हम प्राइवेट लैब में भी भेजेंगे, प्राइवेट जांच के लिए भेजेंगे। प्रशासन को पता था कि प्राइवेट लैब में ये आने वाला है, नहीं तो ये तो पहले दिन से दबाने में लगे हुए थे मामले को। प्रशासन जो है, प्रशासन ने तो साबित कर दिया था कि पाड्डा है और गाय का बकरा है। गाय का बकरा कब होने लगा मेरे को पता नहीं, इसका तो जवाब तो कलेक्टर साहब दे पाएंगे। चंद लोगों के कारण इस मामले को मतलब पूरा एक समुदाय के ऊपर सभी को दोषारोपित तो नहीं कर सकते, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को दोषारोपण तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी उस समाज से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गया, इतने दिन हो गए, और कुछ लोग उसी दिन से लग गए थे कि ये झूठ है, ये संघ के वालों की साजिश है, ये भाजपा वाले लड़ाना चाहते हैं, ये भाजपा वाले दंगा कराना चाहते हैं। यानी उन्होंने उस समय ये सर्टिफिकेट देने का काम किया। जब ये एफएसएल रिपोर्ट आ गई तो उसी समाज के वरिष्ठ लोगों ने क्यों नहीं उनका विरोध किया? क्या हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते? इतना बड़ा जघन्य कांड उन्होंने कर दिया, उन लोगों ने क्यों नहीं बयानबाजी की? इतना बड़ा जघन्य कांड कर दिया, उन्होंने क्यों नहीं उन लोगों का बहिष्कार किया? तो इस मनोवृत्ति को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस मनोवृत्ति को सुधार करने का समय, क्योंकि ये समय अब कांग्रेस राज का समय नहीं है, ये मोदी योगी का युग है, और इस युग में आपको देश के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ हिंदुत्व इस देश की नींव है। हिंदुत्व कोई एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक धर्म मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन जीने की पत्ती है, इस देश की सांस्कृतिक विरासत है। आप उस विरासत के साथ कितनी बार खिलवाड़ करते रहोगे, और आप खिलवाड़ करते रहोगे, कानून का दुरुपयोग, कानून का मजाक उड़ाते रहोगे, और आपको लगता है कि हिंदू समाज सोए रहेगा। ऐसा नहीं है, हिंदू समाज अब जाग चुका है, और हिंदू समाज ने यह ठान लिया है कि हम अपने प्रतीकों का इस प्रकार से अपमान नहीं होने देंगे। अरे प्रतीकों के अपमान की बात नहीं, हमारे गौ माँ के वध करके आपने भक्षण किया, क्या आप बच पाओगे? कतई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उन दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया, उनका वकीलों ने बहिष्कार किया कि इनका कोई भी केस नहीं लड़ेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? मैं भादरा बार संघ को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, मैं भादरा बार संघ को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समाज कंटकों को, ऐसे विविध लोगों को, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को केस न लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने वहाँ पे उनका विरोध भी किया। मैं पूरे वकील समुदाय को आज दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सही किया। और मैं तो आगे भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से मामलों में देखने को मिला है, आज तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया कोई। मैं तो कहना चाहूँगा कोई भी वकील, इस देश का कोई भी वकील इनके मुद्दे की पैरवी न करे, क्योंकि उन्होंने हमारी गौ माता का भक्षण किया है, और गौ माता का भक्षण करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। तो इन दोषियों को, इन जैसे जो कार्रवाई करते हैं, जैसा मतलब कांड करते हैं, उनका सुधार की कोई सिस्टम है? क्या हो पाएगा? कैसे होगा? कानून सम्मत रास्तों से ही सुधार होगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तभी सुधार होगा। योगी मॉडल को यहाँ अपनाना पड़ेगा। जो भी इनमें लोग हैं, जो भी इनमें दोषी हैं, उन और वह दोष सिद्ध हो जाता है और सिद्ध हो गया है, तो क्यों न उनकी संपत्ति को एक्वायर करके और मोदी मॉडल की भांति उनकी संपत्ति को अटैच करके और संपत्ति की नीलामी के माध्यम से जो पैसा आएगा उस पैसे को भादरा की गौशाला में दान दिया जाए। इस पूरे प्रकरण में हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, उनका कहीं भी अता पता नहीं है, ना ही तो उनका हमने कोई देखा है, ना कोई किसी जनता को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे उनमें ही कुछ होता तो क्या इतनी बड़ी घटना हो जाती? अगर उनमें ही कुछ दम होता तो क्या कलेक्टर और एसपी इस प्रकार के बयान देते कि ये तो पड्डा है? वो तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, वो कुछ चंद वोटों की उनकी चिंता है, हिंदू समाज के वोटों की उनको परवाह नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि हम इसमें न बोलेंगे तो हमारे वोट बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बलवान पूनिया जी, हर बात वोट की नहीं होती, कई बात मानवता की भी होती है। और मैं एक आपको बताना चाहूँ कि इसमें बिल्कुल शासन दोषी है, कि एक बहुत छोटी सी बात है कि जब किसी को लगेगा कि शासन हमारे साथ है तो वो लोग निश्चित रूप से अपराध करेंगे, और उन अपराधियों को बचाने के लिए प्रशासन ने जी जान झोंक दी, तो निश्चित रूप से सत्ता इसमें बहुत बड़ी दोषी है। और मैं तो कहता हूँ इस गौ हत्या का जो पाप जो हत्यारों को लगेगा वो सत्ता में बैठे लोगों को भी लगेगा।
ये बताइए कि पूर्व विधायक जी वो संजीव बेनीवाल है, उनके नजदीक में ही वो गांव है जो पास में है दोनों गांव, उनके बारे में आप बताइए कि उनका शायद कम ही आए हैं वो आगे। मैंने तो जहाँ तक है पता है उन्होंने समझौता वार्ता में वो शामिल हुए थे। अब उनका किसी व्यक्ति का क्या रुख है क्या नहीं है, उसका सवाल तो बेहतर तरीके से वही व्यक्ति दे पाएगा कि उन्होंने क्या स्टैंड लिया है क्या नहीं लिया है। मेरे को इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। मैं तो मेरे खुद की बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ भी हिंदुत्व की कहीं बात आएगी, जहाँ जहाँ देश की बात आएगी, वहाँ संदीप साईं तो तैयार खड़ा मिलेगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे धारा 144 लगी हो, चाहे प्रशासन चाहे जितना अत्याचार कर ले। आपने पीछे भी देखा होगा सीए का जब मामला आया, सीए के लिए मैंने गांव में निकलने की यात्रा की, 3 दिन की यात्रा मेरी चली। उसके बाद बौखला के यहाँ पे मेरे पे मुकदमा भी हुआ, मेरे पर अनेकों अत्याचार प्रशासन ने करने की कोशिश की। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि संदीप साईं न रुकेगा और न झुकेगा। जहाँ देश और समाज और हिंदुत्व की बात आएगी वहाँ मैं तैयार खड़ा मिलूंगा। आप हिंदू समाज के युवाओं को और बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, संघे शक्ति कलयुगे। ये कलयुग है, कलयुग में संगठन बहुत बड़ी शक्ति है। मैं एक बात काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, और मैं राजनीति में ज़्यादा कुछ इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में आज भी है यहाँ के नेता जो प्रमुख लीड जो कर रहे हैं उनसे, कि साइबर क्राइम रोको के नाम पे हनुमानगढ़ पुलिस ने एक अभियान छेड़ रखा है। उस अभियान के माध्यम से कोई युवा कुछ फेसबुक पे लिखता है, उस पर आप बिठा के थाने में बंद कर देते हो, उस पर विभिन्न धाराएं लगा देते हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो। अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का कानून पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट में, अपने फैसले में कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आदमी बोल सकता है। तो उसमें भी आप इस प्रकार से तरह तरह से आपने तो प्रशासन ने तो तय कर रखा है कि हिंदू समाज के युवाओं को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो बोल न सके। आज क्या हुआ, हमने जब ये आज का कार्यक्रम कॉल किया कि कल हम मूर्ति चौक पे इकट्ठे होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन ने तुरंत हनुमानगढ़ जिले में धारा 144 लगा दी। मैं तो प्रशासन से एक बात कहूंगा, हिंदुओं का गला दबा दो, हिंदुओं का आप गला दबा दो। अरे उन्होंने हमारी माँ की गर्दन काट दी और हम उप तक न करें। क्या मजाक बना रखा है यारो आपने कानून का? ब्रिटानिया राज है क्या ये? ब्रिटिश राज चल रहा है क्या? जब कहा कि हमारे ये लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र का अधिकार नहीं है क्या विरोध प्रदर्शन करने का? हमारी गौ माता का कत्ल आपने कर दिया, आपकी जो नाकामियों की वजह से हो गया, क्या हम उसके खिलाफ बोले भी नहीं? पूरा देश देखा, पूरा देश देख रहा है कि गौ माता की हत्या करके उन्होंने मांस का भक्षण कर लिया, और जब हमने विरोध की कॉल की, विरोध का आह्वान किया, तो आपने धारा 144 लगा दी। लेकिन प्रशासन ध्यान रखे, भादरा का युवा उठ खड़ा हुआ है, भादरा का हिंदुत्व अब जब तक जिंदा है, संदीप साईं भी जिंदा है। हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार मैं सहन नहीं करूंगा। और मैं तो भादरा के युवाओं को बार बार एक बात कहता हूं, और अब तो मैं शुरू करूंगा, जल्द मैं मुहिम शुरू करूंगा। गांव गांव में हिंदू युवाओं को एक संगठित करेंगे। संगठन में ही शक्ति है, क्योंकि सत्ता अभी पड़ी है साल 1.5 साल, और अत्याचार होंगे। इस अत्याचार का मुकाबला हम सब सामूहिक रूप से एकजुट होकर ही कर सकते हैं। तो मैं तो भादरा के हिंदूवादी युवाओं को, भादरा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले युवाओं को, भादरा में राष्ट्रवादी युवाओं को, भादरा में देश से प्रेम करने वाले युवाओं से कहता हूं कि इन राजनेताओं नेताओं के चक्कर में मत रहो। ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक बैनर के तले, एक संगठन के माध्यम से आप एक हो जाओ। किसी भी युवा के साथ ऐसी बात हो, संगठन के माध्यम से ये आवाज उठाओ और संघे शक्ति कलयुग के मंत्र के साथ आगे बढ़ो, तभी अपने इस अत्याचार का मुकाबला कर सकते हैं। ये मुस्लिम समाज भी ये बोलता है कि जब कोई कांड कर देता तो ये बुरे मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है। तो आप अच्छे मुसलमानों को क्या कहना चाहोगे, ये बताइए। मैं अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू, बुरा मुसलमान, बुरा हिंदू, इस प्रकार की बातों में विश्वास करने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि आपका कोई आदमी जब इस प्रकार का कृत्य करे तो आप चुप्पी साध लेते हो, और दूसरा अपने धर्म की बात कर ले तो आप पूरे 2000 की संख्या में इकट्ठे होकर रैलियां निकालना। तो मैं तो कहता हूँ 2000 की, वो कहाँ गए 2000 लोग जो इकट्ठे हुए थे? नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया क्या नहीं, उसमें इकट्ठे हुए थे। अरे आपके भादरा में, आपके पांव के तले, आपके आंखों के सामने इतना बड़ा भविष्य घटिया कांड हो गया। आप कहाँ हो? आप अब निकालो ना रैली। अच्छे बुरे की बात मैं नहीं करता, लेकिन समाज सब समझते हैं, इतने मूर्ख नहीं रहे आज की बात, सब समझते हैं कि कौन आदमी क्या चाहता है, कि इसकी कैसी प्रवृत्ति है, कैसी मनोदशा उनकी है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भादरा का सारा हिंदू जानता है कि कौन किस प्रकार की मनोदशा का है। मैं तो मेरे युवाओं को इतना कहूँ, युवा साथियों एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर आवाज उठाओ। अत्याचार के विरुद्ध भगत सिंह भी लड़े थे, अत्याचार के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी, अत्याचार के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे। तो इन अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होना होगा, और जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मैं समाज के युवाओं के साथ हूँ। तो इन
तो आज हमने संदीप साई जी से बात की। ये भाजपा के नेता हैं और